नमस्कार सभी को, आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से चैनल ज्ञान कुटीर में। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के संस्कृत शेमुषी भाग द्वितीय और उसका दूसरा पाठ बुद्धिर बलवती सदा ये चल रहा है। पाठ हो चुका है, शब्दार्थ हो चुके हैं और हम प्रश्नोत्तर में आ गए हैं। प्रश्नोत्तर भी 3 प्रश्न हैं, उनके उत्तर हम अच्छी तरह से कर चुके हैं। और अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न में। चौथे प्रश्न को पढ़ते हैं पहले अच्छी तरह से। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसारेण घटनाक्रम अनुसारेण योजयत। अब इसका अर्थ है अधो नीचे, ये नीचे लिखे ना, लिखितानि लिखे, नीचे लिखे गए हैं। वाक्यानि यानी वाक्य, नीचे लिखे गए वाक्य हैं, उनको घटनाक्रम अनुसार, घटनाक्रम जैसी जैसी घटना हुई है ना, घटनाक्रम, ये घटनाक्रम अलग हो जाएगा, अनुसारण अलग हो जाएगा। जिस समय के अनुसार या जिस क्रम में जो घटना घटित हुई है उसको उसी क्रम में सेट करना है। क्रम के अनुसार योजित जोड़ें। तो पहले कहने का मतलब ये अपने पाठ के ये वाक्य हैं, अपने पाठ के वाक्य हैं और ये इनका क्रम है वो बिगाड़ा हुआ है, आगे पीछे किया हुआ है और अपने को इनको सही क्रम में सेट करना है कि पहले जो घटना हुई है उस वाक्य को पहले देना है, बाद में घटना हुई है उसको उसके बाद जो घटना है उसको उसके बाद, ऐसे अपने को क्रम से चलते जाना है। और ये वाक्य सेट कैसे होंगे? जब पाठ हमने अच्छी तरह से पढ़ा है तो हम कर पाएंगे, और पाठ पढ़ने के बाद इनका अर्थ भी हमें समझ में आ रहा हो अच्छी तरह से तो कर देंगे। अगर इनका अर्थ ही समझ में नहीं आएगा तो इन वाक्यों को हम सेट नहीं कर पाएंगे। तो क्रम से सेट करने के लिए हमें अर्थ याद होना चाहिए। तो पहले हम इनका अर्थ करते हैं। व्याघ्रमारी इयम इति मत्वा पलायित है, ये पहला क का वाक्य है। व्याघ्र यानी शेर, व्याघ्रमारी इयम इति, व्याघ्रमारी इयम यानी यह है, इति यानी ऐसा, मत्वा यानी मानकर, पलायित यानी भाग गया। शेर, जो शेर है, व्याघ्र है, वो व्याघ्रमारी ऐसा मानकर भाग गया। शेर ने ये सोचा कि ये जो स्त्री है ये जरूर कोई व्याघ्रमारी है और ऐसा मत्वा, इति मत्वा ऐसा मानकर पलायित भाग गया। पहले वाक्य का अर्थ हो गया। दूसरा है प्रत्युत्पन्नमति ही सा श्रृगालम आक्षिपंती वाच। प्रत्युत्पन्नमति यानी तुरंत जिसके बुद्धि उत्पन्न होती है, ऐसी तुरंत बुद्धि उत्पन्न होने वाली वह बुद्धिमती, सा यानी वह बुद्धिमती, श्रृगालम आक्षिपंती वाच, श्रृगाल पे आक्षेप लगाते हुए, वाच यानी बोली। तुरंत बुद्धि उत्पन्न होने वाली सा यानी वह कौन? बुद्धिमती स्त्री। वह श्रृगाल आक्षेपंती वाच, श्रृगाल को आक्षेप करती हुई, श्रृगाल पर आक्षेप लगाती हुई, वाच यानी बोली। ये दूसरे वाक्य का अर्थ हो गया। तीसरा है जम्बुक कृत उत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगछत। जम्बुक कृत, जम्बुक नाम है श्रृगाल का, श्रृगाल के द्वारा कृत उत्साह किया गया, उत्साहित किया गया शेर, व्याघ्र यानी शेर, पुनः यानी फिर से, काननम यानी जंगल में, वन में, आगछत यानी आया। तो तीसरे वाक्य का अर्थ हो गया श्रृगाल के द्वारा जिसका उत्साह किया गया है, जिसका उत्साह बढ़ाया गया है, ऐसा वह शेर फिर से काननम यानी जंगल में, आगछत यानी आ गया। ठीक है, जंगल को आ गया, जंगल में आ गया। अगला है मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। मार्ग में, सा यानी वह, एकम यानी एक, व्याघ्रम यानी शेर को, अपश्यत यानी देखती है। मार्ग में वह कौन? बुद्धिमती स्त्री। वह बुद्धिमती स्त्री एक शेर को देखती है। हो गया। अब अगले का करते हैं। व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ती वाच अधुना एकम एव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम। व्याघ्रम दृष्ट्वा, व्याघ्र को देखकर, दृष्टवा यानी देखकर, व्याघ्रम व्याघ्र को, शेर को,
देखकर सा यानी वह कौन, बुद्धिमती स्त्री, पुत्रो ताड़यंती, पुत्रों को पीटती हुई, उवाच बोलती है, पुत्रो यानी दो पुत्र, पुत्रो है ना, द्विवचन है ना, दो पुत्रों को ताड़यंती पीटती हुई, उवाच यानी बोलती है, क्या बोलती है, अधुना अब, इस समय, एकम एव एक को ही, व्याघ्रम यानी शेर को, एक शेर को ही, विभज्य यानी बांट कर, भुज्यताम भोजन कीजिए, खा लीजिए। व्याघ्र को देखकर, शेर को देखकर वह बुद्धिमती स्त्री अपने पुत्रों, दोनों पुत्रों को पीटती हुई वाच यानी बोली, अधुना इस समय, अब एक व्याघ्र को ही, विभज्य यानी बांटकर, भुज्यताम खा लीजिए, भोजन कर लीजिए। अगला है बुद्धिमती पुत्र द्वेन उपेता पितुः गृहम या पितुर्गृहम प्रति चलिता, बुद्धिमान स्त्री दो पुत्रों के साथ, उपेता यानी साथ, पुत्र द्वेन उपेता दो पुत्रों के साथ, पितुगृहम यानी पीहर, प्रति चलिता पीहर के प्रति चल पड़ी। बुद्धिमान स्त्री अपने दो पुत्रों के साथ पीहर की ओर या पिता के घर की ओर चल पड़ी। अगला है त्वम व्याघ्रत्रयम आनेतुम प्रतिज्ञा एकम एव आनित्वान, त्वम यानी तुम, व्याघ्रत्रयम तीन व्याघ्र, तीन शेर, आनेतुम लाने के लिए, प्रतिज्ञा करके, एकम एव एक को ही, आनित्वान लाए हो। तुम तीन व्याघ्र लाने के लिए प्रतिज्ञा करके एक ही आनित्वान लाए हो, एक व्याघ्र को ही लेकर आए हो। तीन व्याघ्रों का तुमने प्रतिज्ञा की थी, वादा किया था, और अब क्या एक को ही लेकर आए हो। अगला है गलबद्ध श्रृगालकः व्याघ्रः पुनः पलायितः, गले में बंधा है जिसके श्रृगाल, जिसके गले से बंधा हुआ है श्रृगाल, जंबुक, सियार, ऐसा वह व्याघ्र, वह शेर, पुनः पलायित है, पुनः यानी फिर से, पलायित यानी भाग गया। गलबद्ध श्रृगालकः है जिसके गले में बंधा हुआ है श्रृगाल, ऐसा वह शेर, पुनः पलायित है, फिर से भाग गया। अब इन वाक्यों को हम क्रम से सेट करते हैं, तो सबसे पहले कौन सा वाक्य आएगा, ये कहानी के अनुसार अपने को सेट करना है। तो अर्थ आपने अच्छी तरह समझ लिया है, अब कोशिश करो इनको सेट करने की। तो सबसे पहले इनमें कौन सी घटना होती है, कहानी आपके याद है, देउल नाम का गांव है, वहां राज सिंह नाम का राजपुत्र निवास करता है, उसकी पत्नी का नाम बुद्धिमती है। एक दिन किसी कार्य, आवश्यक कार्यवश वह अपने, यहां तक का कोई वाक्य नहीं आया ना, वह अपने दो पुत्रों के साथ पिता के घर जाती है, ऐसा कोई वाक्य आया है, आया है, ये आया है, बुद्धिमती पुत्र द्वेन उपेता पितुगृहम प्रतिचलिता। तो कहानी का ये हो गया पहला। सबसे पहले इसको लिखेंगे, इस वाक्य को सबसे पहले लिखेंगे, बुद्धिमती पुत्र द्वेन उपेता पितुगृहम चलिता, बुद्धिमान स्त्री दो पुत्रों को साथ लेकर पिता के घर पे के तरफ चल पड़ती है। अब चलने के बाद वो जंगल से गुजरती है, तो ऐसा कोई वाक्य जंगल से गुजरती है, जंगल से गुजरने का वाक्य नहीं है। जंगल में वह एक शेर को देखती है, ऐसा वाक्य है। मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, ये होगा 2 नंबर का, घ वाला हो गया 2 नंबर। मार्ग में वह एक व्याघ्र को देखती है, और व्याघ्र को देख के वो एक बार तो घबराती है, फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और व्याघ्र से छुटकारा पाने के लिए वो अपने 2 पुत्रों के चपेटा से प्रहार करती है, और व्याघ्र को सुनाते हुए बोलती है कि एक ही है, अभी तो एक को ही आधा आधा करके खा लो। तो ऐसा वाक्य कोई है,
ऐसा वाक्य ये है, ये भी नहीं, ये है व्याघ्रम दृष्ट्वा, व्याघ्र शेर को देखकर, सा पुत्रो ताड़यंती, पुत्रों को पीटती हुई कहती है, वाच यानी कहती है, अधुना एकम एवं व्याघ्रम विभुज्य भुज्यताम। ये हो गया तीसरे नंबर का क्रम सेट करना ना, ये है तीसरे नंबर का वाक्य। अभी तो एक को ही बांट कर खा लो। अब ये बात जब शेर सुनता है, ये बात शेर सुनता है तो वो डर जाता है, वो सोचता है ये तो कोई व्याघ्रमारी है, ये तो कोई व्याघ्रमारी है। तो ऐसा कोई वाक्य है क्या? व्याघ्रमारी एवं मत्वा पलायित है, ऐसा सोचता है कि ये कोई व्याघ्रमारी है, शेर को मारने वाली है, ऐसा सोचकर दौड़ जाता है। तो व्याघ्रमारी इयम व्याघ्रमारी इति मत्वा, ये व्याघ्रमारी है, इति मत्वा ऐसा मानकर व्याघ्र पलायित है, व्याघ्र दौड़ जाता है, पलायित हो जाता है, भाग जाता है। तो ये वाक्य इसका क्रम होगा 4। अब अगला है, व्याघ्र भागता है, शेर भागता है, तो रास्ते में कौन मिलता है? श्रृगाल मिलता है। और श्रृगाल जब मिलता है तो वो पूछता है कि कैसे भागे जा रहे हो? तो शेर कहता है कि हे जम्बुक तुम भी भाग जाओ, यहाँ कोई व्याघ्रमारी है जो शास्त्रों में सुनी जाती है, अगर तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में जाके छुप जाओ, ऐसा कहता है। तो जम्बुक क्या करता है? उसका शेर का उत्साह बढ़ाता है। ऐसा कोई वाक्य है कि वो व्याघ्रमारी नहीं है, ऐसा कह के उत्साह बढ़ाता है, वापिस उसको लेके आता है। ये है, यही है, ये गए वाला, ये 5 नंबर पे आ जाएगा। जम्बुक कृत उत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत। जम्बुक श्रृगाल के द्वारा उत्साहित किए जाने पर शेर है वो फिर से उस कानन में आता है जहां वो व्याघ्रमारी थी, बुद्धिमती स्त्री थी, वहां वो शेर वापस आता है। ये 5 नंबर का हो जाएगा। 5 नंबर क्रम संख्या 5 में ये आएगा। व्याघ्र के, इसके जम्बुक के, श्रृगाल के उत्साहित किए जाने पर व्याघ्र फिर से उस वन में आता है, और वापस वन में आता है तो वो फिर से बुद्धिमती चिंतित हो जाती है कि ये जम्बुक ने इसका उत्साह बढ़ाया, ये वापस आया है, तो एक बार तो मैं इससे मुक्त हो गई थी इस संकट से, अब कैसे मुक्त हूँ, ऐसा सोच के, और उसके वो तुरंत बुद्धि है वो उसके उपजती है, बुद्धि उत्पन्न होती है, तो वो जम्बुक पे ही आक्षेप करती है। तो ऐसा वाक्य है, एरा प्रत्युत्पन्नमति सा श्रृगालम आक्षिपन्ति उवाच, तुरंत बुद्धि उत्पन्न होने वाली वह स्त्री, वह बुद्धिमती श्रृगाल पे आक्षेप करते हुए उवाच यानी बोली। ये हो गया 6 नंबर, क्रम संख्या 6 पे सेट हो जाएगा ये। इसके बाद क्या होता है, क्या बोलती है उसको? उसको बोलती है कि तूने पहले मेरे को 3 शेर के लिए वादा किया था और अब एक ही लेके आ रहा है, अब बताओ कहाँ जाओगे अब, हैं? ऐसा कुछ कहती है। और ये वाक्य है 6 वाला। तुम व्याघ्र त्रयम आने तुम प्रतिज्ञाए, तुम तीन व्याघ्र लाने के लिए प्रतिज्ञा करके गए थे, यहां से वादा करके गए थे, और एकम एवानित्वान, एक ही लाए हो। तो ये हो गया 7 नंबर पे, इसका क्रम संख्या होगी 7। और ये लास्ट में ऐसा कहती है, ऐसा कह के वो दौड़ती है उसकी तरफ, है गुस्से में, है ना, व्याघ्रमारी भयंकरा, है ना, तूर्णम धावितवती ऐसा आता है ना, उसमें जोर से उसकी तरफ दौड़ती है। तो वो शेर डर जाता है, शेर सोचता है कि ये तो सच में व्याघ्रमारी है, और ये भी श्रृगाल भी है, इसने भी इनसे वादा किया होगा 3 शेर लाने का, और अब एक मेरे को लेके आ रहा है। तो ये गुस्से में आ गई, तो शेर फिर से भागता है। और कैसा शेर भागता है? जिसके गले में श्रृगाल बंधा हुआ है, ऐसा वह व्याघ्र पुनः पलायित है, फिर से दौड़ता है। तो ये वाक्य हो जाएगा 8 नंबर, ये 8 नंबर पे आ जाएगा। ऐसे क्रम होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 वाक्य हैं। 8 वाक्य के इसमें क्रम भिन्न भिन्न दिए हुए हैं, और हमने इनको सही तरीके से सेट कर दिया है। आप अब इनको अच्छी तरह से एक बार फिर इनकी रीडिंग लगा लो, और ये मेरे हिसाब से तो अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न संख्या 5 है, संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत। वा का अर्थ है अथवा, कुरुत यानी करो, संधिम मिलान,
और संधि विच्छेदम अलग अलग। संधिम मिलान और संधि विच्छेदम अलग अलग। या तो संधि करो, जो अलग अलग है ना उनको तो जोड़ो, और या संधि विच्छेद करो, जो जुड़ा हुआ है उनको अलग अलग करो। तो सबसे पहले है पितृगृहम। सबसे पहले क्या है? पितृगृहम, ये जुड़ा हुआ है तो इसको अलग अलग करना है। तो ये ऊपर रह है, ये आधा रह है, तो इसका विसर्ग हो जाएगा पितुहु। पितुहु रह का विसर्ग हो जाएगा और आगे गृहम, ऐसा कैसा। ठीक है, हो गया। आगे चलो, एक कई कह, तो इसमें दो बार एक एक है, ये एक और एक है, तो इसकी मात्रा की वृद्धि हो गई इसमें, तो वृद्धि संधि हो गई। एक संधि का चैप्टर विस्तार से पढ़ेंगे आगे। एक एक और आगे एक है, एक एक है, ये लास्ट में विसर्ग है, ये विसर्ग आ जाए, यहां से कटेगा, ये वृद्धि हो रही है ना मात्रा की, तो यहां वृद्धि संधि हो रही है। इसको नियम सहित अच्छी तरह से आगे पढ़ेंगे। एक एक है, एक एक है, ये भी अलग हो गया। ये इनको, ये जुड़े हुए उनको अलग अलग करना था, अब ये अलग अलग है, इनको जोड़ना है। अन्य है प्लस अपी, तो ये हो जाएगा अन्यो। ये जो ओ का उत्व विसर्ग हो रहा है, तो इसको करेंगे अन्य, ये उत्व विसर्ग है, तो इस विसर्ग को ओ हो जाएगा, और इसका इस ए का अवग्र चिन्ह हो जाएगा ऐसे, और पी, अन्यो अपी। ठीक है, अन्य है प्लस अपी, अन्योपी। फिर है इति प्लस उक्त्वा, इति उक्त्वा। अब इसमें इनको एक जगह करना है, तो ई और तय आधा हो जाएगा, तय आधा हो जाएगा, ई का ये हो जाएगा, ये आधा होगा, उसमें ऊ मिल जाएगा, ऊ की मात्रा हो जाएगी। आधा कह वैसा का वैसा, आधा तय वैसा का वैसा, वा वैसा का वैसा। तो क्या हो गया? इत्युक्त्वा। ई तय आधा हो जाएगा, इसमें ई की मात्रा निकलेगी, ये हो जाएगा, ये आधा था उसमें ऊ मिल गया, यू की यू हो गया, और आधा कह आधा तय आधा वैसा का वैसा, इत्युक्त्वा। ठीक है, आगे चलते हैं। इन दोनों को जोड़ दिया और इनको भी जोड़ दिया। अब इनका नंबर है यत्र आस्ते, तो ये आ की मात्रा त्र में चली जाएगी, यत्रा, और आगे आधा स और ते, यत्रास्ते, मात्रा ए प्लस आ बराबर आ ही रहेगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो ये संधियों के अलग अलग भेद है, ये हम संधि का जो चैप्टर है वो विस्तार से पढ़ेंगे, उसमें अभी तो ये प्रश्नोत्तर चल रहे हैं पाठ्य पुस्तक के, इनको अच्छी तरह से समझ लो और याद कर लो। आगे संधि का चैप्टर है वो भी हम बढ़िया तरीके से अच्छी तरह से करेंगे। आगे चलते हैं, ये है प्रश्न संख्या 6। अधोलिखितानाम पदानाम अर्थम कोष्टकात चित्वा लिखते। अधोलिखिता नीचे लिखे गए, पदानाम अर्थम पदों का अर्थ, नीचे लिखे गए पदों का अर्थ कोष्टकात चित्वा लिखते, कोष्टक में से चुनकर लिखना है। ये जो पद दिए गए हैं इनसे जो समान अर्थ वाला पद वो कोष्टक में से ढूंढना है। अब कोष्टक में दिए दो दो शब्द, दो दिए ना, इनमें से एक शब्द है वो इनके समानार्थक है, समान अर्थ वाला जो पद है वो चुनना है अपने को। तो क में दिया ददर्श, ददर्श यानी देखा। अब दर्शित्वान दृष्टवान, इनका अर्थ भी देखा, लेकिन ये जो है दृष्टवान ये शुद्ध है, ये दृष्टवान ये लिखेंगे। ददर्श का अर्थ होगा दृष्टवान, ददर्श यानी देखा, दृष्टवान यानी देखा, तो शुद्ध ये है, दर्शित्वान शुद्ध नहीं है, है ना। दर्शित्वान का अर्थ देखा, लेकिन ये शुद्ध नहीं है, शुद्ध है दृष्टवान, तो इसका अर्थ भी है देखा। अगला है ख में जगाद, जगाद यानी कहा, तो अकथ्यत का अर्थ है कहा और अगच्छत का अर्थ है गया। अगच्छत का अर्थ है गया, जगाद का अर्थ है कहा, तो अकथ्यत का अर्थ भी है कहा, तो ये समान अर्थ वाला हो गया अकथ्यत। फिर अगला है ययौ, ययौ का अर्थ भी है गया, तो याचित्वान का अर्थ तो है मांगा और गतवान का अर्थ है गया, तो इसका समानार्थक हो गया ये।
फिर अगला है अत्तुम। अत्तुम है खाने के लिए। खादितुम का अर्थ भी है खाने के लिए, और आविष्कर्तुम का अर्थ है आविष्कार करने के लिए। तो खादितुम का अर्थ खाने के लिए और अत्तुम का अर्थ भी खाने के लिए, तो इसका हो गया समान अर्थ वाला खादितुम। फिर है मुच्यते, यानी मुक्त होता है, और मुक्तो भवति का अर्थ भी है मुक्त होता है, और मग्नो भवति का अर्थ है मग्न होता है। तो इसका समानार्थक होगा मुक्तो भवति, मुक्त होता है। फिर अगला है इक्षते। इक्षते का अर्थ है देखता है, और पश्यति का अर्थ भी है देखता है, और इच्छति का अर्थ है इच्छा करता है। तो ये नहीं होगा, इसका समानार्थक होगा पश्यति। तो ददर्श दृष्टवान देखा, जगाद अकथयत कहा बोला, ययो गतवान गया, अत्तुम अत्तुम खादितुम खाने के लिए, मुच्यते मुक्तो भवति मुक्त होता है, इक्षते पश्यति देखता है। ठीक है, ये आ गया समझ में। तो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7। 7 में 2 पार्ट है, ए और आ। तो पहले ए को देखते हैं। पाठात चित्वा पर्याय पदम लिखत, पाठ से चुनकर पर्याय पद, पर्याय शब्द है इनके जो पाठ में पर्याय आए हैं ना, पर्यायवाची शब्द, वो लिखने हैं संस्कृत में। तो इनका पर्याय पद लिखना है, एक एक पद लिखना है। वनम, वनम का पाठ में क्या आया था, ये वनम, वनम का क्या आया था, कमेंट करो। काननम, क्या आया था, काननम, वनम का आया था काननम। और फिर दूसरा श्रृगालय है, श्रृगालय का क्या आया था, श्रृगालय का याद आया क्या, जम्बूकय, क्या आया था, जम्बूकय है। आ रहा है समझ में। फिर शीघ्रम, शीघ्रम का क्या आया था, शीघ्रम, शीघ्रम का एक तो तूर्णम, क्या आया था, तूर्णम। एक आया था सत्वरम, सत्वरम, जो भी याद रहे लिख देना। फिर पत्नी, पत्नी का क्या आया था, भार्या, क्या आया था, भार्या। और फिर गच्छसि, गच्छसि का क्या आया था, वो आया था ना, उसमें कहती है वो बुद्धिमती जम्बू को कहती है अब कहाँ जाओगे, वद अधुना कथम यासी, है ना, यासी, या और शी। ठीक है, यासी हो गया, ये पर्याय पद हो गए। अब आ का है, उसमें लिखा पाठा चित्वा, यानी पाठ से चुनकर। विपरीत अर्थ, विपरीतार्थकम, विपरीतार्थकम यानी विपरीत अर्थ वाले पदम, यानी पद को लिखते लिखो। विलोम शब्द पर्याय है वो समान अर्थ वाला, और विपरीत है वो विलोम, विलोम है वो विपरीत अर्थ वाला। तो सबसे पहले क्या में लिखा, प्रथम है, तो प्रथम का एक का दो, प्रथम द्वितीय, प्रथम का विलोम द्वितीय है। ठीक है, प्रथम द्वितीय। उक्त्वा, उक्त्वा यानी बोलकर, कहकर, और अनुक्त्वा, अनुक्त्वा, अन लगा देंगे, अनुक्त्वा, अनुक्त्वा यानी न बोलकर, उक्त्वा यानी बोलकर, कहकर, और अनुक्त्वा यानी न बोलकर। फिर अधुना, अधुना यानी अब, और तदा यानी तब। अधुना यानी अब, और तदा यानी तब। फिर अगला अवेला, उसमें आया था ना वेला पे अवेला, उसमें ही आ रहा है, जो कह रहा ना कि आपकी शर्त बेशर्त हो जाएगी, तो उसी में आ रहा है पर्याय, विपरीत अर्थ भी आ रहा है, और जो मेन मुख्य अर्थ है वो भी है, और उसका विपरीत अर्थ भी, वेला पी अवेला। तो वेला का अवेला और अवेला का वेला, शर्त बेशर्त, वेला शर्त और अवेला बेशर्त हो जाएगी। और इसके बाद बुद्धिहीना यानी बुद्धि से रहित, तो बुद्धि से रहित और बुद्धि युक्त होता है वो क्या होता है, बुद्धिहीना, यानी ये स्त्रीलिंग है, बुद्धिहीना यानी बुद्धि से जो हीन है ऐसी,
और बुद्धि से युक्त है वो बुद्धिमती। बुद्धिमती, बुद्धि से युक्त है वो बुद्धिमती और बुद्धि से रहित है वो बुद्धिहीन है। तो प्रश्न संख्या 7 में हमने पर्याय पद और विपरीत विलोम, पर्याय और विलोम, पर्याय और विलोम को समझते हो ना। पर्याय तो हम समान अर्थ वाले को करते हैं, जैसा है ना वैसा का वैसा अर्थ वाला दूसरा शब्द, और विपरीत अर्थ या विलोम जो है वो हो गया उल्टा, है ना, जैसा बोल रहे हैं उसका उल्टा। तो ये आपके अच्छी तरह समझ में आ गया हो गया। और इसमें प्रश्न संख्या 7 हो गया कंप्लीट, और इसमें 7 ही प्रश्न थे दूसरे पाठ में। तो 2 का पाठ हमारा कंप्लीट हो गया है, बुद्धि बलवती सदा। ये पाठ को हमने अच्छी तरह से पढ़ा, शब्दार्थ अच्छी तरह से पढ़े, और ये प्रश्नोत्तर के भी हमने 2 वीडियो बना दिए हैं, और दोनों वीडियो बहुत ही अच्छे हैं। आप मन लगाकर अगर इनको देखोगे, पढ़ोगे, तो निश्चित रूप से आप अच्छे अंक ला पाओगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब इनको करते रहिए, और आगे के वीडियो भी है वो अच्छी तरह से देखते रहिए, और आगे लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।